2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी या बीजेपी सभी अपनी तैयारियों में जुट गई है। मगर योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से मुलाकात की है, जिसके बाद राजनीति और तेज हो गई है। अंदर क्या बात हुई, इस पर हम जानेंगे और जितेंद्र जी से बात करेंगे कि जो अंदर बातचीत हुई है उससे क्या मकसद निकल कर आ रहा है और किन मुद्दों पर बातचीत हुई होगी। सर, किन मुद्दों पर बातचीत हुई होगी? देखिए अविनेश, ये समझना ज़रूरी है कि चूंकि योगी आदित्यनाथ आज सिर्फ प्रधानमंत्री से नहीं मिले हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से ही मुलाकात की है, नितिन नवीन से जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं उनसे मिली हैं, और जो मेरी जानकारी के अनुसार देर रात वो अमित शाह से ही मुलाकात करेंगे। जो कि जानकारी अभी तक नहीं थी इस बात की, लेकिन ये इस बात की पुष्टि आई है कि अमित शाह गृह मंत्री जो हैं उनसे ही मुलाकात योगी आदित्यनाथ की होने वाली है। इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि 2027 की चुनावी तैयारियों में बीजेपी अभी से लग गई, क्योंकि यूपी एक ऐसा राज्य है जिसको वो चाहती है कि रिटेन करे अपने पास। और जिस तरह की राजनीति यूपी में हो रही है, वो सब जानते हैं कि कितनी कास्ट पॉलिटिक्स वहाँ से होती है, कितने धड़े वहाँ पर काम करते हैं, कितने तरह के अलग अलग राजनीतिक दल हैं जो चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर योगी आदित्यनाथ क्यों आए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, क्योंकि जो 6 पद ऐसे हैं मंत्री पद के जो खाली पड़े हैं पिछले काफ़ी समय से, और साथ ही साथ जो अपने राजनीतिक जो सहयोगी दल हैं उनको भी किस तरीके से उनको अपने साथ लेकर चलना है। साथ ही साथ हमने देखा है पिछले कुछ समय में किस तरीके से जो वहाँ पर जातिवाद की पॉलिटिक्स को लेकर बहुत चर्चाएँ हुई हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज की पॉलिटिक्स हो, ठाकुरवाद की पॉलिटिक्स हो या दलितों की पॉलिटिक्स हो। अलग अलग मीटिंगें हमने देखी हैं उसमें। तो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि हम सभी को साथ लेकर साथ चलना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री क्योंकि खुद बनारस से आते हैं, यूपी से आते हैं, उनकी भी कड़ी नज़र रहती है कि पूरे प्रदेश में क्या चल रहा है। ऐसे में जब चुनाव वहाँ पर अब होने हैं 27 में, तो बीजेपी उसकी तैयारी में जुटी गई है। साथ ही साथ जो मंत्रिमंडल विस्तार वहाँ पर होना है उसको लेकर चर्चा हुई है कि किन लोगों को आगे लेकर आ जाए। एक चर्चा ये भी सामने आ रही है कि कुछ नए चेहरे ऐसे सकते हैं अविनीश कि जो बिल्कुल नए होंगे और वो सामने आएंगे, उनको पार्टी के अंदर भूमिका दी जाएगी, चाहे वो बीजेपी की पार्टी से मंत्री चुनकर आएँ या दूसरे सहयोगी दल है उनकी पार्टी से चुनकर आएँ। तो उन चेहरों को सामने लेकर आना है, और साथ ही साथ जो जिनकी परफॉर्मेंस नहीं रही है कैबिनेट के इस पूरे कार्यकाल में, उनको भी कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कड़ी की जा रही है कवायद की। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको भी सतर्क होने की ज़रूरत है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ऐसे समय पर आए हैं कि यहाँ पर दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, केशव मौर्य हो, ब्रजेश पाठक, दोनों, और योगी आ गए। तो अंदर की क्या चीज़ें हैं जो बातचीत हुई होगी और संगठन को लेकर क्या चर्चाएं हुई होंगी? देखिए, बीजेपी एक संगठनात्मक पार्टी है, सब जानते हैं। हालांकि उनके अंदर भी कई सारे धड़े होते हैं जो आपस में एक दूसरे से उलझते रहते हैं। यूपी भी उससे अनभिज्ञ नहीं है। हम सब जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की जो योगी आदित्यनाथ है उनसे इतनी ज़्यादा फटरी नहीं खाती है। वहीं जो पाठक साहब हैं वो अलग तरीके से चलते हैं, वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन पार्टी एकजुट होकर कैसे रहे उसका मैसेज देना है। इसलिए तीनों जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर आए हैं, दोनों मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं, क्योंकि संगठनात्मक चुनाव भी यहाँ पर होने हैं। अभी हमने देखा कि जिन्हें उनके प्रदेश अध्यक्ष आए हैं वो भी दिल्ली में ज़रूर आए होंगे, उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा होगा कि आगे किस तरीके से करना है। लेकिन जो संगठन की धुरी है उसको कैसे बना के रखना है उस पर चर्चा जरूर की गई है। लेकिन आपको एक चीज़ अंदर की कहानी और बता दूं, आप पीएम से जो मिलने का जो मुख्य कारण रहा है वो सबसे बड़ा एक ये रहा है, जो कि शायद चर्चा नहीं कर रहे हैं लोग उस बात की, कि जेवर एयरपोर्ट जो पिछले लंबे समय से रुका हुआ पड़ा है उसका काम स्पीड अप करना है। क्योंकि उसका हम देख रहे हैं पिछले अप्रैल में इनॉग्रेशन हुआ था, लेकिन अब तक भी उसका कोई ऐसी एक पुख्ता तारीख नहीं सामने आई है कि उसका इनॉग्रेशन कब होगा, क्योंकि लंबे समय से डिमांड रही है कि जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए। ऐसे में ये जानकारी मुझे मिली है सूत्रों से कि जो जेवर एयरपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री की जो पीएम से मीटिंग हुई है उसमें खास तौर पर चर्चा की गई है एयरपोर्ट को लेकर कि जल्द से जल्द उसको चालू करा जाए, क्योंकि बहुत लंबा समय निकल चुका है। और बीजेपी जेवर एयरपोर्ट के नाम पर बहुत बड़ी राजनीति भी कर रही है, विकास की बात वहाँ पर कह रही है। बहुत सारे जो फैक्ट्रीज है वो वहाँ पर लगती आ रही हैं। चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में जो एक विकास की नई परिभाषा वहाँ पर लिखी जाएगी वो जेवर एयरपोर्ट जरिए रहेगी। और यही कारण है कि पीएम ने खुद उनसे जानकारी ली है उसको लेकर कि कब तक ये सब पूरा काम हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि अथॉरिटी के अनुसार भी मैंने बातचीत की अपने सूत्रों से, उनका कहना है कि काम 99% तक वहाँ पर पूरा हो चुका है, फिनिशिंग वर्क रह रहा है। लेकिन डीजीसीए की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस आई थी जिनको लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, उनको रेक्टिफाई कर लिया है शायद अथॉरिटी के अधिकारियों ने, उनको ठीक करने का प्रयास किया है। तो हो सकता है कि जल्द ही हमको ये एक सूचना मिले कि फला तारीख को पीएम मोदी खुद वहाँ पर जाकर उसका उद्घाटन कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस मीटिंग में उसकी चर्चा सबसे ज़्यादा रही है जेवर एयरपोर्ट को लेकर, बाकी चीज़ें सब रही हैं। और क्योंकि सब एक रिलेटेड रहती हैं, लेकिन जेवर एयरपोर्ट एक ऐसा इशू है जिसको पीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, सब जानते हैं। लंबे समय से उस पर राजनीति की गई है, लेकिन जब उसे धरातल पर उतरने की बात आ रही है तो लगातार वो डिले होता जा रहा है। तो ऐसे में पीएम चाहते हैं कि इसके काम को भी स्पीड अप करा जाए और कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जाए जनता के बीच में कि जो जेवर एयरपोर्ट की कहानी है वो अब धरातल पर उतरने वाली है।
सर एक और अहम सवाल हो जाता है कि यूपी कैबिनेट में विस्तार भी होना है और 6 मंत्री की सीट भी खाली है और एक तरफ वहाँ ब्राह्मण सभा हो जाता है और समाजवादी पार्टी अलग तरह से उसको पेश कर रही है। तो क्या लगता है, और इधर आकर सीएम योगी का पीएम मोदी से मुलाकात हो जाना, क्या इस पर भी चर्चा हुई होगी? ब्राह्मणों को खुश करने के लिए हो सकता है कुछ सीटें दी जाए, मंत्री पद पर उनको बैठाला जाए। देखिए जाहिर तौर क्या ये भी नाराजगी, इसमें कुछ चर्चा हो सकती है? देखिए नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, चूँकि मीटिंगें ज़रूर हुई हैं वो सब बात है, लेकिन वो एक स्टेट मैटर आ जाता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री के पास चीज़ें जाती हैं तो वो एक बड़े लेवल की चीज़ें जाती हैं। मंत्रिमंडल विस्तार होना जाहिर तौर पर पीएम की उसमें रजामंदी, लेकिन संगठन पर ध्यान देती है सर बीजेपी पूरी तरीके से कोई ऐसा इफ एंड बट की बात ही नहीं है उसमें। संगठन के तौर पर बीजेपी इतनी मजबूत पार्टी है कि दूसरी पार्टी भी उसको तारीफ करती हैं। कांग्रेस कई नेता करते हैं तारीफ कि संगठन से सीखना चाहिए बीजेपी के। संगठन में कहीं कोई शको शुबा नहीं है कि बीजेपी का संगठन कहीं से भी कमज़ोर है। वो दिन रात काम करते हैं और यही कारण है कि सबको एक साथ लेकर चला भी जाता है वहाँ पर। अब देखिए मुख्यमंत्री वहाँ पर हैं, उप मुख्यमंत्री वहाँ पर हैं, जो योगी आदित्यनाथ आए थे उनकी दोनों पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे जेपी नड्डा साहब अभी निवर्तमान हुए हैं, उनसे मुलाकात हुई है। फिर उसके बाद नितिन नवीन से मुलाकात, हालांकि कर्टसी मीटिंग रही है क्योंकि पहली बार मिलने आए हैं, दिल्ली आए हैं तो उनसे मुलाकात ज़रूर की है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो अब उनकी रात को होनी है, फाइनल लिस्ट जो बननी है कि अमित शाह के साथ मीटिंग होनी है, जो मंत्रिमंडलों के चेहरे कौन कौन से वो रहेंगे जो सामने आएंगे, जिनको मौका दिया जाएगा और किनका नाम कटेगा, किनका पत्ता कटेगा, वो भी डिस्कशन जरूर हुआ होगा। तो पार्टी पूरी तरीके से एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए, सभी से बातचीत करते हुए, जितने भी धड़े होते हैं पार्टी में उन सबसे बात करते हुए कोई फैसला लेती है। और आपको बता दूं कि 13 तारीख से पहले कोई नाम सामने आने वाला नहीं है, क्योंकि 13 तारीख को मकर संक्रांति के बाद ही बीजेपी कोई ना कोई फैसला लेगी, उससे पहले नहीं लेगी। क्योंकि ये जो अभी हम जानते हैं कि एक मलमास का महीना चल रहा है, पार्टी इन सब चीज़ों में कोई नया फैसला नहीं लेने वाली है। जो भी कोई बड़ी खबर आएगी वो 13 तारीख को ही सामने आई, 13 के बाद ही सामने आएगी हमको। अच्छा, आप राजनीति में गहरी पैठ बना के चलते हैं। मेरा एक और सवाल है कि किन लोगों का पत्ता कट सकता है और जो नए शामिल होंगे उनको किस आधार पर लाया जा सकता है? देखिए पत्ता कटने का तो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि काम, अगर उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में सही तरीके से काम नहीं करा है तो चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री हो, वो पूरा हिसाब किताब रखते हैं। जब मीटिंग करने बैठते हैं तो हर मंत्री का, हर विधायक का, सांसद का एक कच्चा चिट्ठा उनके सामने होता है, किसने क्या काम किया, क्या नहीं किया है। इस मामले में प्रधानमंत्री चाहे योगी आदित्यनाथ या क्या अमित शाह भी, जितने भी ऊपर के बीजेपी के बड़े धड़े हैं, बड़े नेता हैं, वो सब इस बात को तवज्जो देते हैं कि काम के आधार पर ही इंसान को आगे बढ़ाया जाएगा। और मुझे लगता है कि अभी पिछले जो 3 साल हम देख चुके हैं यूपी में, जो मंत्रिमंडल था उसमें विस्तार नहीं हुआ था, किस चेहरे ने काम किया है वो उनके पास लेखा जोखा है उसका, चाहे वो उनका अपनी पार्टी का हो या दूसरे सहयोगी दलों का कोई मंत्री हो। अगर उसने काम नहीं किया है तो उसका भी पत्ता कटना तय है, ये बात मान के चलिए आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के ही की विधायक के या मंत्री के पत्ता कटेगा, लेकिन दूसरी पार्टी का भी कोई अगर विधायक होगा जिसने काम सही नहीं किया होगा तो उसका भी पत्ता कटना तय है। लेकिन हाँ, किसको बनाएंगे किसको नहीं बताएंगे ये सिर्फ उन 3-4 लोगों को ही पता है जो मीटिंग करके आए हैं। हम कयास लगा सकते हैं कौन है क्यों नहीं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है पार्टी, एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो किसी को पता नहीं चलने देती है कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन अध्यक्ष बन रहा है, कौन किसको क्या पद मिलेगा। वो उसी दिन पता चलता है जब वो अनाउंस होना होता है। तो हमें वेट करना होगा थोड़े दिन के लिए। बिल्कुल, देखिए बीजेपी पहले से ही अपनी छवि बना चुकी है, जो पीछे कुर्सी में रहता है उसको बैठाल कर आगे मंत्री बना दिया जाता है या मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लगातार योगी दिल्ली में है, मुलाकात कर रहे हैं, आखिर में क्या निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी।